एवरीवन, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन को पढ़ना है माइटोसिस, जिसको क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन। तो ये लेक्चर काफ़ी आपके लिए एग्ज़ाम के बेस पे मैंने बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो यहाँ पे बात करें माइटोसिस की, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन। इसमें जो सोमैटिक सेल डिवीज़न होता है, इसको ही कहा जाता है। एक्चुअली सोमैटिक जो सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस को ही कहा जाता है। एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। जो माइटोसिस जो होता है, उसमें जो आपके सोमैटिक सेल डिवीज़न होते हैं, यानी कायिक कोशिका डिवीज़न होता है, जिसके जो माध्यम से क्या होता है कि जो वृद्धि कोशिकाएं होती है, उसमें उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि जो आपकी वृद्धि कोशिकाएं होती हैं, उसमें उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। और संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, वो जननीय कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्र के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल होती है, पेरेंटियल सेल होती है, उसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम के बराबर होती है। ठीक है। अब जो आपका माइटोसिस या म्यूसिस होता है, वो सूत्री विभाजन के समान रूप से जो विभाज्योतिकीय कोशिकाओं यानी मेरिस्मेटिक सेल में होता है, जो कि 4 अवस्थाओं में, जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज से होकर गुजरता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि प्रोफेज कैसे होता है, कि जिसमें प्रोफेज में ओनली आपका क्रोमोसोम, न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन डिवाइडेशन होता है। ये आपका सेंट्रियोल होता है। ठीक है। तो आपका ये प्रोफेज आपने देखा। फिर आपका आ गया है मेटाफेज। मेटाफेज आपके सेंट्रल स्टेज होती है, जो कि मियोसिस माइटोसिस पे होती है। इसमें प्रोफेज आपने देखा, ये मेटाफेज हो गया। मेटाफेज में एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट होता है, स्टेट्स होते हैं, सेंट्रोमिक क्रोमेट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, आपका टीलोफेज, और टीलोफेज के लास्ट में आपका एनाफेज। ठीक, ओके। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, तीनों स्टेजेस आपने देख ली हैं, राइट। बढ़ते आगे। तो ये बात करेंगे अपन की जो प्रोफेज होता है, इसमें क्या क्या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि इस स्टेज में जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, छोटे और मोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे मोटे होते हैं। तथा जो आपका सेंट्रोमियर होता है, उससे जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से। आपने डायग्रामेटिकली देख लिया ऑलरेडी। ठीक है। तो सूक्ष्म नलिकाओं में एक ध्रुवीय यानी बायपोलर स्पिंडल बनता है, और न्यूक्लियस तथा केंद्र का आवरण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लुप्त हो जाता है। और इसकी बाद की अवस्था में तर्क स्पिंडल की मध्य रेखा की ओर अग्रसर होने लगता है, राइट। इसके बाद मेटाफेज आ गया। मेटाफेज में क्या होता है कि इस अवस्था में, इस मध्यावस्था के दौरान जो गुणसूत्र होते हैं, तर्क रूप से जुड़े हुए दोनों ध्रुवों के बीच जो स्थित मध्य रेखा होती है, विषुवतीय प्रदेश पर आ जाते हैं। और इसमें भी मोटे और छोटे होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, सेंट्रोमियर द्वारा तर्क तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। ये आपका हो गया मेटाफेज। ठीक है। प्रोफेज भी आपने देखा और मेटाफेज देखा। एनाफेज में क्या है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमैटिड साथी अलग अलग हो जाते हैं। मतलब क्या होते हैं? जो क्रोमैटिड होते हैं, इनके जो साथी होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और सिकुड़ने और सिमटने लगता है। और इसका सेंट्रोमियर डिवाइडेड हो जाता है, जिसके कारण गुणसूत्र के विपरीत ध्रुव जो होते हैं, उसकी संख्या में स्थित होते हैं 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर, एक सतत, एक इंटरजोनल। ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है बेसिकली। फ्रेंड्स, बात करेंगे टीलोफेज की। टीलोफेज में कोशिका और केंद्रक जो होता है आपका सेल, और सेंटर जो आपका सेंट्रियोल होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके पुनः प्रकट होने लगते हैं, और जो आपका स्पिंडल फाइबर होता है यानी तर्क लुप्त हो जाता है। ठीक है। और गुणसूत्री जो होता है वो अनकॉइल्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हो गए हैं, और इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, राइट। तो आपको सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है कि माइटोसिस जो आपका म्यूसिस होता है, उसमें गुणसूत्र कौन कौन से दिए होंगे। फिर इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, और इन क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि कोशिकाओं का जो रिप्लेसमेंट होता है, कोशिकाओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? तो समसूत्र विभाजन या कोशिका विभाजन जो आपका होता है, उसके द्वारा होता है। फिर समसूत्री विभाजन किस में हो सकता है? ऑप्शन में है तना, हृदय की दीवार, जड़। तो ये तीनों में हो सकता है, राइट। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। सो आपको ये सारी चीज़ें देखना है। एंड यहाँ पे आपको किस अवस्था में गुणसूत्र विषुवतीय प्रदेश यानी इक्वेटोरियल रीजन में दिखाई देते हैं? तो मेटाफेज में मैंने बताया था कि दिखाई देते हैं।
और ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि जो सूत्र विभाजन होता है किस अवस्था में गुणसूत्र की मॉर्फोलॉजी का स्टडी करना इजी होता है, तो मेटाफेज में होता है। सो या आज के लेक्चर के लिए इतने ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना एंड अपना सपोर्ट बनाए रखना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।